चलो शुरू से देखना है। बेलन कि शंकु। बेलन। बेलन कैसे होता है? ऐसे करके सब जन देखो इधर। बेलन। ठीक है, ये बेलन है। ये इस वृत्त का क्या है? केंद्र है। और ये भी क्या है? केंद्र है। यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या है? त्रिज्या हो गया। ठीक है। अगर इस बेलन को हम लोग खोल देंगे, तोड़ देंगे, तो कैसे बनेगा? बीच वाला भाग एक तो क्या मिलेगा हम लोग को? आयत। ऐसे मिलेगा ना, आयत। ठीक है। और ये वाला एक तो ऊपर वाला गोल मिलेगा ऐसे, और नीचे वाला भी एक तो ढक्कन गोल। दो तो ढक्कन अलग अलग गोल मिला। ठीक है। जिसकी इस वाले गोला का त्रिज्या कितना होगा? आर। इस वाले का भी गोले की त्रिज्या कितना होगा? आर। ये जो टोटल लंबाई है वो कितना होगा? 2πr। परिधि के बराबर होगा। ये कितना लंबा होगा? परिधि के बराबर लंबा होगा ना। ठीक है। तो ये कितना है? 2πr लंबा है। और ये जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसकी ऊंचाई है। ठीक है। इसकी परिधि कितना होता है? 2πr होता है। इसका त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई कितना है? h है। तो ये क्या हो गया? h हो गया। ठीक। वक्र पृष्ठ अगर बोलेगा तो ये वक्र पृष्ठ होता है, मतलब ये जो घुमावदार है सिर्फ उसी को ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है? चकोन जो है वो वक्र पृष्ठ है। ठीक है। इसी से उसका वक्राकार भाग बना है ना। ये तो दोनों ऊपर और नीचे निकल जाएगा ढक्कन। ठीक है। जो वक्राकार भाग है वो किससे मिलके बना है? इस वाले आयत से मिलके बना है। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञान है हम लोग को वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना रहेगा तो इस आयत का क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर लंबाई कितना है? 2πr और h क्या है? उसका चौड़ाई है। ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब कि 2πr/h होगा ये। ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ अगर ज्ञात करेंगे तो ये आयत वाला भाग भी रहेगा, वृत्त वाला दोनों भाग रहेगा। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr तो परिधि हो गया ना, πr का स्क्वायर होता है। ठीक है। होता है πr का स्क्वायर। तो कितना होगा बेलन का? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखो एक तो ये वाला क्षेत्रफल भी जुड़ेगा, एक इसका क्षेत्रफल और एक तो इसका क्षेत्रफल, मतलब 2πr जुड़ेगा। और इसको इस दोनों को जोड़ेंगे पाई आर की स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा? 2πr का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 निकलेगा, दोनों से 2 निकलेगा ना। और क्या निकलेगा? पाई। और क्या निकलेगा? आर। अब बच गया यहाँ पर क्या बचा? h। यहाँ पर r। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πr/h प्लस r। ये किसका सूत्र है? उसका संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। ठीक है। ये क्या है? बेलन का आयतन का सूत्र होता है। बस इतना ही। क्वेश्चन देखें। चलो प्रश्नावली 2 का फर्स्ट बन गया। प्रश्नावली 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ दोनों ज्ञात करना है। ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर क्या दिया है? पहला क्या दिया है? बेलन का त्रिज्या दिया है। तो त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दिया है?
ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो होता है उसको क्या लिखते हैं, आर, और ऊंचाई को लिखते हैं एच। ठीक है, पहले में क्या ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया है, 2 पाई आर। ठीक है, पाई इक्वल टू कितना होता है मान, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। पाई इक्वल टू कितना रख देंगे, 22/7 रखना है। ठीक है, समझ आ रहा है सुमन, 22/7 हो गया। आर की जगह कितना रहेगा, 14, और एच की जगह 10, कटेगा उसको कटाना है तो 7 एक कम और 7 दोने, चल गुणा करो, कितना आएगा, 22 दोने 44, 44 दोने 88 दहा, आ रहा इतना, 880 क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो क्या किस में लिखते हैं उसको, स्क्वायर में लिखते हैं। मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा। दूसरा क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई की जगह रख देंगे कितना, 22/7 गुणित आर की जगह 14 हो जाएगा, एच की जगह हो जाएगा 10, और यहाँ पर फिर से 14। ठीक है, ये कटेगा 7 एक कम और 7 दोने से, तीनों को गुणा करेंगे तो 22 दोने 44, 44 दोने 88। अब अंदर वाले को जोड़ दो, 88 गुणित 24 कितना आएगा, 2 1 2, कितना होता है इसको, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया, 2112 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया, दूसरा बना है कि नहीं, तीसरा, दूसरा तो बन जाएगा ना। तीसरा क्या है हम लोग का, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, आधार का व्यास। यहाँ पर क्या क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। ठीक है, बेलन का क्या दिया है, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ज्ञात क्या करना है हम लोग को, आधार की व्यास, मतलब कि व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास को ज्ञात। चलो देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना है हम लोग का, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके जगह हम लोग क्या लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 88 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर मान रख दो, तो 2 गुणित 22/7 गुणित आर का मान नहीं पता है तो आर ही लिखना, और एच का मान कितना है, 14 है, तो 14, और इधर कितना हो जाएगा 88। ठीक है, कटेगा उसको कटा देना, तो 7 एक कम और 7 दोने से कटेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये तीनों को गुणा करोगे, किस किस को, 22, 2 और 2 को, तो कितना आ जाएगा 88, और इधर भी कितना आया है 88 यहाँ पर, और क्या आएगा आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 88/88। ठीक है, तो आर इक्वल टू, आर 1 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना आया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर, क्या होता है आर, त्रिज्या है। हम लोग को ज्ञात क्या करना है जबकि, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का क्या होता है,
व्यास त्रिज्या का आधा होता है, डबल होता है, तो कितना हो जाएगा व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, समझे? कुछ 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 समझे कि नहीं समझे? आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 13। एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तार की मोटाई ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है? व्यास। ठीक है, व्यास ही उसका क्या होगा? मोटाई होगा। ठीक, पहले हम लोग को दिया है कि तार जो है उसका व्यास है 1 मीटर, मतलब कि त्रिज्या कितना होगा? 0.5 मीटर, और उसका लंबाई दिया है 8 मीटर। ठीक है, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा? सेम रहेगा। पहले वाले का भी और पतला वाला जो तार खींचे हैं उसका भी आयतन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो उसी से बनाना है। पहले दिए हम लोग को बड़ा वाला जो है तांबे की छड़ का। ठीक है, छड़ की व्यास बराबर 1 मीटर, मतलब कि त्रिज्या अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर 0.5 मीटर हो गया। ठीक है, और लंबाई दिया है ना, लंबाई और ऊंचाई में रख सकते हैं ना, एच इक्वल टू। ठीक है, तो लंबाई दिया है, मतलब कि एच दिया है यहाँ पर 8 मीटर। उसके बाद दिया है तार का, जो पतला तार बना रहे हैं उसका लंबाई कितना दिया है हम लोग को? 18। तार की लंबाई इक्वल टू 18 मीटर। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? मोटाई, मतलब कि व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर छड़ का आयतन इक्वल टू क्या होगा? छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन, दोनों का आयतन बराबर है। इसका त्रिज्या को R1 मान लो और इसकी त्रिज्या को R2 मानते हैं। ठीक है, त्रिज्या को R2 मानते हैं ना, ये तो 2R। ठीक है, व्यास है 2। अब यहाँ पर छड़ का आयतन इक्वल टू क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर H होगा। ठीक है, H वाली तो इसको भी, और ये क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से पाई और पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। बचा क्या है? R1 का स्क्वायर H1 इक्वल टू R2 का स्क्वायर H2। ठीक, जिस तरह इसका मान है उन सब मान को क्या करना है हम लोग को? रखना है। तो R1 का मान दिया है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, H1 का मान दिया है 8 इक्वल टू R2 का मान नहीं दिया है तो मत लिखना, और H2 का मान दिया है 18। ठीक है, अब इस 18 को इधर क्या करना है हम लोग को? पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर कर दो। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 8/18 इक्वल टू R2 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब जो जो कटेगा उसको कटा सकते हो, तो कौन कौन कटेगा? 8 और 18, ये कटेगा 4वें बार में, और ये कटेगा 9वें बार में। ठीक, अब कोई कटेगा? नहीं कट रहा, तो इसको ऐसा लिखो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2। नीचे में 9 बचा है, तो 9 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3। अब इसको ऐसे क्यों लिखे हैं? क्योंकि अगर इधर का स्क्वायर लगाएंगे तो इधर क्या लगेगा? रूट लगेगा, और रूट से 2 का पेयर बनता है तो कहाँ हो जाता है? बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको ऐसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर इधर मैं लिख दे रहा हूँ R2 स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लगेगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कितना कितना रहेगा? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू 2
बटे 3 इंटू 3 ये होगा। अब क्या क्या बाहर निकलेगा, 0.5 एक तो निकलेगा, एक तो 2 निकलेगा और एक तो 3 निकलेगा। ये ऊपर से गुणा कर देंगे कितना जाएगा 1.0/3 आएगा। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, R2 इक्वल टू 0.33 आएगा ना। ठीक है, और ये किस में आया है, मीटर में। ऐसा मीटर में आया कि सेंटीमीटर में, देखो ना। बटे 2/3 2/3 है। तो इसका ऐसे यहाँ पर R2 इक्वल टू कितना जाएगा, पॉइंट को क्या कर देना हम लोग को छोड़ देना है, तो 1 बटे कितना आ गया 3 आ गया। ये किसका मान है, याद है कि त्रिज्या है, लेकिन हम लोग को ज्ञात क्या करना है, मोटाई। और मोटाई मतलब कि व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तार की मोटाई बराबर व्यास ज्ञात करना है, और व्यास इक्वल टू क्या होता है 2R2, मतलब कि जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना है, तो इसलिए 2R2 लिखेंगे। तो 2 इंटू आर की जगह कितना है हम लोग का 3 है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा आंसर। समझे, चलो लिखो। क्या है 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी 22 मीटर गुणित 14 मीटर एक प्लेटफार्म बनाया गया। प्लेटफार्म तो समझते हो क्या होता है, ऐसा अरे ऐसी जमीन में बिछाया गया समझे। ठीक है, उसी प्लेटफार्म बोलते हैं, बनाया गया। इस प्लेटफार्म की ऊंचाई क्या करनी है, मतलब वो मिट्टी जो है, समझ लो कि ये कमरे में ऐसे करके बिछाए। ठीक है, तो कितना ऊंचा तक वो आएगा उसी को ज्ञात करनी है मिट्टी। ठीक, चलो 22 मीटर गुणित 14 मीटर क्या है। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर ना। 14 नंबर क्या क्या दिया है, व्यास बराबर कुआं का व्यास दिया है ना, बोलो तो। व्यास बराबर 7, किसका व्यास है, कुआं का व्यास बराबर कितना 7 मीटर। 7 मीटर, तो त्रिज्या बराबर 5 त्रिज्या बराबर 7 में 2 लिख देते हैं ना, वहां पर कटाएंगे तो जल्दी हो, मतलब आसानी हो। ठीक, और क्या दिया है, गहराई 20 मीटर, h इक्वल टू याद दिया है h 20 और नहीं कटा मीटर, मत कटा उसको, वहां पर कटाना। और क्या दिया है, प्लेटफॉर्म का 20 मीटर पूरी 14 मीटर है, 22 प्लेटफॉर्म का लंबाई और चौड़ाई दिया है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई दिया है, कितना कितना दिया है 22 मीटर गुणित 14 मीटर, 22 मीटर गुणित 14 मीटर। ज्ञात क्या करना है हम लोग को, उसकी ऊंचाई प्लेटफॉर्म ज्ञात करना है ऊंचाई को। ठीक, तो यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, कुएं से निकले मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर, इसके बराबर होगा प्लेटफॉर्म में की मिट्टी का ऊंचाई क्या आयतन फैलाई गई जाली मिट्टी का आयतन।
अब देखो जो कुआं से निकला है, कुआं क्या है, बेलनाकार है, तो यहाँ पर किसका आयतन रखेंगे, बेलन का, और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे रहेगा, घनाभ, ठीक है, घनाभ का रहेगा, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो यहाँ पर जो आयतन रहेगा वो क्या होगा, कुएं का आयतन, बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जबकि प्लेटफॉर्म का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। समझ गए कैसे हुआ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की प्लेटफॉर्म जो होता है वो घनाभकार होगा ना, ठीक है, ये रूम कैसा है, घनाभ है, तो वैसे ही प्लेटफॉर्म भी क्या रहेगा, घनाभकार, ठीक है। तो अब पाई बराबर लिख देना कितना, 22/7, आर का मान कितना रखना है हम लोग को, 7/2 का होल स्क्वायर, एच इक्वल टू रखना है हम लोग को 20, इधर रखना है लंबाई इक्वल टू 22 मीटर इंटू चौड़ाई इक्वल टू 14 मीटर और इंटू ऊंचाई, ठीक। अब जो जो कटेगा उसको कटाना है, लेकिन कोई कट रहा है यहाँ पर, अभी तो नहीं कटा सकते, नेक्स्ट हम कटाएंगे, ठीक है। तो कटाने के लिए इधर हम लोग को है 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 20, ये जो है 22, अभी इधर ही कर देंगे, नेक्स्ट बार में इसको भी पक्षांतर कर देंगे, 20 गुणित 14 गुणित ऊंचाई, ठीक है। अब जो जो करेंगे उसको कटा दो, कौन सा 22 है, ये 1/8 ये 7 कटेगा इससे, ठीक है। इस 2 को कटा देंगे किससे, 2 एकम 2 एकम 11 से कट गया, ये वाला कटा किससे, इससे, दहम में बचा क्या है बताओ, ऊपर में बचा है 11 गुणित 7 गुणित 10। अब इस वाले जो है 22/14 उसको भी क्या कर दे रहे हैं, इस तरफ पक्षांतर, तो उस साइड क्या हो रहा है, ऊंचाई के साथ वो गुणा, तो इधर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। 22 गुणित 14 और इधर की क्या बचा है हम लोग का, ऊंचाई। अब कटा दे, जो कटेगा उसको, तो 11 एकम 11 और 11 दूने 22, 7 एकम 7 और 7 दूने 14, 2 एकम और 2 पंचे, तो कितना आ जाएगा, 5/2 मीटर ऊंचाई। और कटाना, देखो दशमलव में कटाना, दशमलव है, दशमलव में 2/5, हाँ? 2/5 नहीं, 2.5, 2 एकम 2, 2 दूने 4, एक बच गया, पॉइंट डालेंगे कितना बन जाएगा, 10, ठीक है, और 2 5 10, तो कितना आ गया, ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझे, बुझे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन।